आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th में मैट्रिक परीक्षा में यानी कि पूछे जाने वाले साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, दर्पण 3 होते हैं, समतल, उत्तल, अवतल। ठीक है, और पूछ रहा है यहाँ दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो समतल दर्पण का जो यूज होता है वो घर में होता है, उत्तल दर्पण का जो यूज होता है वो गाड़ी में होता है, और अवतल दर्पण का जो यूज होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए होता है। तो इसका क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। यानी कि दाढ़ी बनाने में जो जो दर्पण का यूज होता है वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। ठीक है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, किसके बराबर होता है, u बट्टा v के बराबर होता है, u v के बराबर होता है, u प्लस v के बराबर होता है, या u बट्टा v बट्टा u के बराबर होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में जो आवर्धन m का जो मान होता है वो होता है v बट्टा u के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है, v बट्टा u के बराबर। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बैगनी का होता है, हरा का होता है, लाल का होता है, या पीला का होता है। तो प्रकाश में जो है लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। किस तरह प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है, उजला प्रतीत होता है, काला होता है, या लाल होता है, या काला होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश जो है काला दिखाई प्रतीत होगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ठीक है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, या मोनोमीटर का। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर से सुन लेते एक बार, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, या मोनोमीटर। तो धारा मापने का जो उपयोग होता है वो एमीटर का होता है। किसका होता है, एमीटर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, ओम है, अर्ग है, या वोल्ट है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। पहला ऑप्शन है 0.36 इंटू 10⁻10 जूल। दूसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻−19। तीसरा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। ठीक है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते एक बार, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, 4 एम्पियर लेगा, 40 एम्पियर लेगा, 2.5 एम्पियर लेगा, या 25 एम्पियर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात करेंगे तो इस चारों में कौन सा सूत्र का यूज होगा। पहला है R बराबर V इंटू आई, दूसरा है R बराबर I बट्टा V,
तीसरा है आर बराबर भी बट्टा आई, और चौथा ऑप्शन है आर बराबर भी माइनस आई। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि आर बराबर भी बट्टा आई। इसका जो है किसी कुंडली का अगर प्रतिरोध निकालना हो तो आर बराबर भी बट्टा आई का यूज करेंगे। ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डायनेमो से जो है हमारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। कौन कौन धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती भी धारा भी प्राप्त होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हमारा आवश्यक है वो होगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से सुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र या बायोमास संयंत्र। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बायोमास संयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ समीकरण जो दिया गया है 2Cu प्लस O2 से अभिक्रिया करने के बाद जो बना है 2CuO में यहाँ कौन सा मैच करेगा? चार ऑप्शन दिया गया है, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन और डी ऑप्शन है दोनों। ठीक है, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर का ऑक्सीकरण। जब 2Cu प्लस O2 जब दोनों का अभिक्रिया कराया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो बनेगा 2CuO और ये हमारा हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड NO2 इसका संकेत होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का जो संकेत होता है NO2 के धुएं का रंग होता है। कैसा रंग होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का जो रंग होता है वो होता है भूरा। किस कलर का होता है? भूरा कलर का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, C2H5OH, दूसरा है C6H12O6, तीसरा ऑप्शन है C6H6O6 और चौथा ऑप्शन है C6H6। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होगा वो हो जाएगा C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, किण्वन होती है या उत्सर्जन होती है? तो दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है वह किण्वन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.8। तो हमारा शरीर का पीएच मान कितनी परास के बीच कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा C
2.1 से 3.8। ठीक है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपधातु है? Fe, Cu, Ni या Sb? तो हमारा जो धातु है चारों में Sb हमारा धातु है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या टीन का? तो स्टेनलेस स्टील जो हमारा मिश्र धातु है वो है लोहा का। किसका है? लोहा का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट, 10 कैरेट, 22 कैरेट या 20 कैरेट? तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है फुलेरिन अपर रूप है। ठीक है, फुलेरिन अपर रूप है किसका है? ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का या सल्फर का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फुलेरिन जो है अपरूप जो है कार्बन का है। किसका है? कार्बन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सूत्र है? अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का या प्रोपाइल का? ठीक है, तो CnH2n+2 जो है एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। ठीक है। बेंजीन का अनुसूत्र है, क्या है? CH4 है, दूसरा ऑप्शन है C2H2, तीसरा ऑप्शन है C6H6 और चौथा ऑप्शन है C2H4। ठीक है, तो बेंजीन का जो अनुसूत्र होगा वो हो जाएगा C6H6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभों को कहा जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभों को जो कहा जाता है वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? ठीक है, अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन? तो अक्रिय तत्व जो हमारा है इसे हीलियम है। क्या है? हीलियम। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीन है। ऑक्सीन है क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, तो वसा हमारा क्या है? हार्मोन है। सॉरी, वसा नहीं, ऑक्सीन जो है हमारा हार्मोन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय या ग्रास नली? तो आमाशय का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। ठीक है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कौन से अंग है? गिल्स है, फेफड़ा है, ट्रैकिया है या गिल्स कोष्ठ है? तो कीटों में जो प्रमुख श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं ट्रैकिया। क्या होते हैं? ट्रैकिया। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ठीक है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय या वृक्क? तो मनुष्य में जो है उत्सर्जी अंग नहीं है वो है हमारा एंजाइम, सॉरी अग्नाशय है। क्या है? मनुष्य में कौन कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक
का रंग होता है? कैसा रंग होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफेद होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा होता है, मधुमेह होता है, क्रेटिनिज्म होता है या बौनापन होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, चीनी का जो शिकायत होता है। तो क्या होता है? ये मधुमेह बीमारी होता है जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। कौन सा रोग है? टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है या उच्च रक्तचाप है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है या इनमें से कोई नहीं है? तो मानव में डायलिसिस थैली जो होता है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है, तने द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है या बीजों द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वह ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? चार ऑप्शन है इसमें, लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या स्पेसर। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, डार्विन ने दिया था या स्पेसर ने दिया था? तो जो सिद्धांत दिया था वह डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी, ओपेरिन ने लिखी, लेमार्क ने लिखा या इसमें से कोई नहीं? तो द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक जो है डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? कवक है, गाय है, बाघ है या घास है? तो अपघटक का जो उदाहरण है वो कवक है। क्या है? कवक। लास्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है? ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो टिहरी बांध का जो निर्माण जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उत्तराखंड में। तो हम आपको यह क्वेश्चन जो है पूरा सेट बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू से लास्ट तक हमेशा देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू।